तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बातें, एएसटीसी रूल। बच्चों ये एएसटीसी रूल बेसिकली वेक्टर की बातें तो है नहीं, लेकिन बच्चों ये मैथ्स की बातें हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैथ्स के बिना वेक्टर क्या है, थोड़ा सा अधूरा है। फिजिक्स ही हमारा अपना क्या है, अधूरा है बच्चों ना। तो आज इसी पे बातें होंगी, थोड़ा सा नियम है, फिर उसके बाद दूसरी चर्चा हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कल वेक्टर के एडिशन को सीखा था, तो उसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स 2-3 देखेंगे हम लोग, और लास्टली हम लोग बच्चों पैरेललोग्राम लॉ भी देखेंगे। तो बच्चों बिना समय गवाए बातों को स्टार्ट करते हैं। ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस, और मैं आपका दोस्त और होस्ट ना शिवानंद त्रिपाठी। आइए बच्चों बातों को स्टार्ट करते हैं ना। एएसटीसी रूल बच्चों आप लोगों ने बचपन से देखा होगा ना। क्या देखा होगा भैया? क्वाड्रेंट देखा होगा। इसको आप लोगों ने बच्चों एक्स एक्सिस कहा होगा, इसको वाई एक्सिस कहा होगा ना। इसको आप लोगों ने बचपन से बोला होगा बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आपने बोला होगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। इसको आप लोगों ने बच्चों बोला होगा थर्ड क्वाड्रेंट ना, और इसको आप लोगों ने बच्चों बोला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट ना। अब एएसटीसी रूल कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, कितने हैं भैया? तो 6 हैं। टैन है, कॉस है, कॉट है ना, साइन है, कॉस है, सेक है, तो यही सब है अपने। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अपने 6 फंक्शंस हैं वो सब के सब इसमें क्या होंगे, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। दूसरी इसमें साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? बिल्कुल सही बात है बाबू, कॉसेक होता है। तो कॉसेक भी अपना क्या होता है बाबू लोग, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा टी फॉर टैन पॉजिटिव होता है ना, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, कॉट ना। तो कॉट भी अपना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें बात करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में बाबू, तो कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, सेक, तो वो भी पॉजिटिव होता है। अब कोई बोलेगा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बच्चों एक बात बताओ ना, आप लोग बचपन से देखे होंगे, 9th में तो नहीं था, लेकिन 10th में था ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th में ही स्टार्ट हुआ था। तो 10th में आप लोगों ने 0 से 90 तक की मान देखी होगी। अरे हाँ या ना जी? साइन कॉस से कॉसेक टैन कॉट सारी की वैल्यूज आप लोगों ने बच्चों देखी होंगी। तो सब वैल्यूज में आपने एक चीज गौर किया होगा कि सबकी मान क्या थी, वहां पे पॉजिटिव थी, हाँ या ना? तो यहां पे भी बच्चों क्या होगा, सारी मान मतलब वही चीज है कि मतलब 0 से लेकर 90 तक में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। उसके बाद आप 90 से आगे बढ़ोगे बच्चों, तो कॉस और साइन पॉजिटिव होता है। उससे आगे बढ़ोगे 90 से 180 से आगे बढ़ोगे, 180 से 270 के बीच में बढ़ोगे ना, तो आपको टैन और कॉट की मान से पॉजिटिव मिलेंगी। उसके बाद इधर बढ़ोगे 360 के तरफ, 270 से 360 के तरफ, तो बच्चों कॉस और सेक आपको पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर इसका क्या काम? बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ हम क्वेश्चन से इस नियम को सीखेंगे। हमने बोला साइन π/2 प्लस थीटा। मैंने बोला साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है बाबू ना? π/2 का मतलब बिल्कुल सही बात है, 180 को 2 से हमने बताया था कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बताया था। तो 180 को 2 से भाग दोगे तो 90 ना। अब बोलोगे सर 90 में कुछ जुड़ गया, क्या बोलोगे? बोलो 90 में सर बोलना है, ये नियम है, नियम में ये लॉजिक है, और इस लॉजिक को बोलना पड़ेगा, तभी आप पूरे चार्ट को याद करने से बच जाओगे ना, याद नहीं करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर 90 में कुछ जुड़ गया, 90 में कुछ बोलो कुछ जुड़ गया। तो 90 में अगर 5 डिग्री भी अगर बाबू जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में? बिल्कुल सही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है। क्या है? साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो बाबू एक नियम और, यहां पे बोला 90 और 90 के आगे क्या मल्टीप्लाई है?
बिल्कुल सत्य बात है, 1 का मल्टीप्लाई है। 1 इवन है या ऑड है? तो लोग लड़का सब बोलेगा सर 1 ऑड है। तो बाबू जब कभी भी ऑड फंक्शन, ऑड नंबर आएगा 90 के आगे मल्टीप्लाई में, जब कभी भी ऑड नंबर का मल्टीपल होगा, तुम बोलोगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। क्या होता है? अरे बोलो बोलो बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। अरे साइन बदल जाता है किसमें? कॉस में। और कॉस बदल जाता है किसमें? साइन में। कॉट बदल जाता है टैन में, और टैन बदल जाता है किसमें? कॉट में ना। सेक बदल जाता है किसमें? कॉसेक में। और कॉसेक बदल जाता है किसमें? सेक में। थोड़ा सा नया लग रहा होगा बात कि सर ये बदल जाता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाबू बदल जाता है। क्या बोले? 90 में अगर 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 ऑड है, और ऑड में बोलोगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? बदल जाता है। तो साइन किसमें बदल के चला जाएगा बाबू? कॉस थीटा ना। किसमें बदल के चला जाएगा? कॉस थीटा ना। अब बोलोगे सर ये 90 में कुछ जुड़ा, तो 90 में कुछ जुड़ा तो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या है? तो बाबू पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो साइन जैसा है वैसा छोड़ दो ना। समझ में आ गया? ये कितना आसान था। एक और लेते हैं। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैंने क्या बोला? cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। 90 में किसना का मल्टीप्लाई है बच्चों? तो बोला बाबू लोग 1 का मल्टीप्लाई। 1 इवन है या ऑड है? तो लोगों ने बोला सर 1 ऑड है। ऑड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। तो cos किस में बदल जाएगा बाबू? अरे बिल्कुल सही बात है, साइन में बदल जाएगा। और साइन बदल गया, और यहाँ पे देखो बाबू 90 में कुछ जुड़ा, तो 90 में कुछ जोड़ोगे तो किस क्वाड्रेंट में? तो बिल्कुल सही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तुमने देखा कि क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो कॉस सीधा लिख दो नेगेटिव। नहीं समझ में आया ना? एक और ये ऑड की बातें हैं ना, ये तो ऑड की बातें। बाबू अगर मैंने एक बात बोला बच्चों कि ऑड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाती है। देखो बच्चों सीधी सी बात है, अगर कोई बात अगर हम सीधा बोलते हैं तो उसकी दूसरी बात विपरीत निकल के आती है। क्या निकल के आती है भैया? विपरीत बातें भी निकल के आती हैं। मैंने बोला ऑड फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। ऑड फंक्शन, ऑड नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। तो ऑड में बदलता है तो इवन में? अरे बिल्कुल सही बात है, नहीं बदलेगा। तो अगर हमने लिखा cos पाई माइनस थीटा, क्या लिखा भैया? cos पाई माइनस थीटा लिखा ना। तो cos पाई माइनस थीटा लिखा बच्चा, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई है? 90 इंटू 2 का। 2 इवन है या ऑड है? बिल्कुल सही बात है, इवन है। इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है। तो cos का लिख दिए cos। अब पाई में से कुछ घटा, पाई बोलोगे सर पाई में से कुछ घटा मतलब 180 में से कुछ घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में? बिल्कुल सही बात है, 5 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपना क्या पॉजिटिव है? तो तुमने बोला सर साइन और कॉस, तो साइन और कॉस एक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? कितना आसान बात है। तो ये बच्चों ASTC रूल रहा ना, और इसी ASTC रूल के थ्रू ना हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज को याद करने से, मतलब ऐसे वैल्यूज जो बचपन में 10th में आप लोगों को टीचर ने रटवाए होंगे, उससे आप बच सकते हो। समझे ना? और कुछ हम बता देते हैं, एक दो और ले लो कि साइन पाई प्लस थीटा ले लेते हैं। लो चलो साइन पाई प्लस थीटा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये कितना हो गया? 90 इंटू 2 इवन है या ऑड है? बिल्कुल सही बात है, इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है बोलेंगे तो यहाँ पे साइन का साइन लिख देंगे, जो था वही उतार दिए ना। अब बोले सर साइन में कुछ पाई में कुछ जुड़ गया, तो पाई में कुछ जुड़ेगा तो किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तुमने देखा tan और cot पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या लिखा है? साइन लगा दोगे क्या? नेगेटिव। समझ में आया? कितना आसान काम है ना। तो ये रहा अपना बच्चों ASTC रूल ना, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के इन बातों को बचपन में जो रटाया जाता था टीचर्स के द्वारा, उससे बच सकते हैं ना। ये कुछ नियम थे, ये एक नियम था। अब बच्चों हम लोग बातें करेंगे आज कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों सीखा था कल, मतलब प्रीवियस क्लासेस में, क्या? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो उसी पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा ना, आप लोगों के सामने ये रहा। चलो लिखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट
क्या बोला, एक बॉल को कुछ सर्टेन हाइट से गिरा दिया गया है, कहां पर भैया, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे गिरा दिया गया है। द बॉल हिट्स द फ्लोर, द बॉल हिट्स द फ्लोर, हिट्स द फ्लोर, हिट्स द फ्लोर, फ्लोर विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला, 10 मीटर पर सेकेंड एंड rebounces bounces, rebounces with speed कितना, 5 मीटर पर सेकेंड ना। तो क्या करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction change in velocity of the ball, due collision। क्या बोला, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक बॉल है जो कुछ सर्टेन हाइट से गिरा दिया गया, कुछ हाइट से, जैसे आप लोग रोज घर में बॉल लिए रहते हैं, बॉल को गिरा देते हैं, तो क्या होता है, बॉल फ्लोर पे टकराता है और फिर क्या होता है बच्चा, रीबाउंस होता है कि नहीं, फिर ऊपर उठता है ना, गिरा, ड्रॉप हुआ और फिर रीबाउंस हुआ। बोलता है क्या, जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा था तो उस दौरान उसकी स्पीड कितनी थी, बिल्कुल सही बात है, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर उसके बाद कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है क्या, मैग्नीट्यूड बताइए और चेंज इन वेलोसिटी बताइए। बच्चों एक शब्द है यहां पे चेंज, क्या है शब्द बाबू, चेंज शब्द है। क्या बोला मैंने, एक शब्द बच्चों चेंज है। जब कभी भी बाबू फिजिक्स में चेंज नामक शब्द आएगा, आप कहीं भी पूरे फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आसान कर देता है इस शब्द को जानना हमारे ना। तो ये सब बच्चों जो चेंज है, ये जो शब्द है चेंज, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोला, अरे मैंने बोला फाइनल को किससे घटा दो, इनिशियल से घटा दो। क्या बोला, फाइनल को किससे घटा दो बच्चों, इनिशियल से घटा दो आप। मतलब जैसे देखो, हम एक बात बताते हैं, अब मान लो कोई लड़का पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाला तो बहुत सारा नहीं होता है, तो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, बाबू हो जो नहीं पढ़ना चाहता है वो अभी से पापा से कह दो, जो पैसा पॉकेट मनी मिलता है उसको जुटाओ और जुटा के एगो ठेला गाड़ी खरीदो ना, सब एगो ठेला गाड़ी खरीदो ना, बस मजाक कर रहे ना। तो ना क्या करना है, तो देखो एक सब्जी वाला है, अब ये एक्सपीरियंस दिला रहे हैं ना, तो एक सब्जी वाला है मान लो ना, वो सुबह सुबह इस पे 100 रुपया का सब्जी लेता है। कितना का सब्जी लेता है बाबू बोलो, 100 रुपया का सब्जी लेता है। रात्रि में, रात जब होता है लास्टली फाइनली ना, वह बेच देता है 1000 रुपया में। कितना में बेच देता है, अरे बोलो 1000 रुपया का वो सब्जी पूरा का पूरा बेच देता है। हम पूछेंगे उसके पास चेंज कितना हुआ, इनिशियली कितना का सामान लिया था बाबू, तो 100 रुपया का, फाइनल कितना 1000 रुपया, तो चेंज कितना होगा, बिल्कुल सही, 1000 में से 100 को घटा देंगे, कितना आएगा बाबू रे, 900। तो हमेशा कभी भी शब्द आपको बाबू फिजिक्स में चेंज आएगा तो बच्चों सीधे बोलोगे फाइनल में से हमको क्या घटाना है, इनिशियल को घटा देना है। समझ में आया, नेक्स्ट बात करते हैं ना, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। जब कभी भी शब्द, अब ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या कि एक बॉल को हमने ड्रॉप किया कुछ सर्टेन हाइट से, जिसका स्पीड कितना था, बिल्कुल सही, आफ्टर, मतलब शुरुआत में। अब चलो हमने फॉर्मूला भी बताया हुआ है बाबू, क्या बोला, चेंज का मतलब देखो बाबू, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर था। फिगर बनाते हैं, फिगर बहुत, देखो बच्चा फिजिक्स में एक काम बहुत ही आसान कर देता है, फिगर को बनाना। अगर हम फिगर किसी क्वेश्चन का बना देते हैं तो बच्चों वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है ना। अगर हम बोले कि ये अपना हॉरिजॉन्टल फ्लोर है,
ना, और इस पे तुमने बॉल को गिराया ना, कितने से बच्चा 10 मीटर पर सेकंड से ना, उसके बाद बॉल रीबाउंस हुआ कितने से 5 मीटर पर सेकंड से ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, क्या निकालना है, चेंज निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इनिशियल कौन था, ये था, फाइनल कौन था, ये था ना। अब बताओ, अब बताओ, तो इनिशियल के, अब हमने बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, एक शब्द आ रहा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, एक शब्द आ रहा है बाबू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता क्या है ना, तो देख लो, डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा भी, डेल्टा का मतलब होता है बाबू, इसी डेल्टा को हम लोग कहते हैं चेंज। क्या कहते हैं, चेंज। और इसको पढ़ते क्या है, बोलते क्या है इसको, तो डेल्टा, डेल्टा ना, डेल्टा पढ़ते हैं, और ये है क्या, चेंज है अपना, ठीक ना। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अपना 5 मीटर, देखो बाबू माइनस है ना, बीच में क्या है, माइनस है। हमने बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या बोला था, इसके दिशा को बस उलट दो, ये अगर इस दिशा को पॉजिटिव माने हो तो इसके अपोजिट दिशा को क्या मानेंगे, 10 मीटर पर सेकंड के डायरेक्शन को अगर तुमने पॉजिटिव माना तो उसके अपोजिट दिशा को, बिल्कुल सही बात है, माइनस। ये 5 मीटर पर सेकंड और ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना होगा बाबू, बता दो जरा। तो फाइनल कितना है, 5 मीटर पर सेकंड माइनस ना, अब फिर आ गया बाबू कितना, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था। चेंज का डायरेक्शन पहले के सर, देख लो यहाँ पे, देख लो जुड़ भी गया है जुड़ भी गया है, पहले के सर पे दूसरे का पूजा, फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दो, तो यही तुमको क्या देगा, डेल्टा भी। नहीं समझ में आया तो कोई बोलेगा सर ये आप तो ऐसे बना दिए लेकिन फॉर्मूला कुछ और था, तो बाबू वो भी लिख लो अल्टरनेटिव करके, अगर जिसको लिखना है अल्टरनेटिव कर लो, फॉर्मूला से भी देख लो। फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, अंडर रूट डेल्टा वी इक्वल टू क्या पढ़ाया था, वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर माइनस 2 वी आई कॉस 100, कॉस कितना, अरे कॉस कितना, बिल्कुल सही बात है 180 डिग्री। तो वी एफ का वैल्यू बता दो, दोनों के बीच का एंगल देख लो 180 है ना। तो वी एफ का 10 का स्क्वायर, फिर इसका 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ना 2 इंटू ना 100, कॉस 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 वी एफ का मान 10 ना, वी आई का मान 5, तो कितना हो गया, अंडर रूट कर लेंगे तो 100, यहाँ से 25 ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 5 2 10 100 लिख दो ना, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 225 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया, तो फॉर्मूला से भी आ गया बच्चों और लॉजिकली भी आ गया ना। तो हमारा अपना लॉजिक और फॉर्मूला दोनों क्या है, सामान्य है। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ, कितना आसान था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं ना। बाबू क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को कैसे उपयोग करें अपने न्यूमेरिकल्स में, उसको भी जानना जरूरी है ना। अब बच्चों हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें किया जाए, इजाजत देते हो ना। एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, आ जाओ बिना समय गवाए हुए ना। तो आ जाओ एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ए कार runs on a circular track, क्या लिखा सर्कुलर ट्रैक लिखा है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड भी ना। फुल स्टॉप देके लिखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार during time interval the straight line
straight line joining the straight line joining the straight line joining the car with the center, the car with the center ऐसे लिखते हैं, with center of the track rotated by an angle theta। क्या बोला? एक कार है बाबू, क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। क्या है बचवा? एक कार है जो कि किस पे चलता है, किस स्पीड से चलता है? कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कहां पर? सर्कुलर ट्रैक पर ना। फिर बोलता है हमको क्या निकालना है, देखो फिर से शब्द आ गया ना, चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है? वही फाइनल माइनस इनिशियल। तो आओ क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कहता है क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द कार विद द सेंटर ऑफ द ट्रैक रोटेटेड बाय एंगल थीटा। आओ क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा ना। कहता क्या है कि एक कार है जो किस पे चलता है बाबू? अरे बिल्कुल सत्याई है, सर्कुलर ट्रैक पे चलता है ना। सर्कुलर ट्रैक पर इनिशियली यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर जाके खत्म हो जाता है। मान लो कि थोड़ा देर, क्या दिक्कत है ना, ये भी सर्कुलर ट्रैक ही है। सर्कल कोशिश किया है मैंने बनाने का, बना नहीं अच्छा से, चलो ठीक है कॉपरेट करो ना। अब क्या कहता है कि एक लाइन को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से। उसके कहां से ज्वाइन कर दीजिए बबुआ? तो सेंटर से क्या कीजिए, एक लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। जब ये घूमेगा तो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल भी थीटा क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। या एंगल थीटा भी क्या कर जाएगा बाबू? रोटेट कर जाएगा। अगर ये हमारा अब सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कितने स्पीड से भाग रहा है? कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो ये इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो भी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी? भी होगी। अरे हो या ना? तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? उसका क्या निकालना है बबुआ? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो VF माइनस VI का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही है ना, VF का स्क्वायर प्लस VI का स्क्वायर माइनस 2VF VI कॉस कितना डिग्री? थीटा डिग्री ना। लेकिन ना क्या है चेंज है ना। तो 180। अच्छा यहाँ पे माइनस जब ले ही लिए हैं, जब यहाँ पे माइनस ले लिए तो 180 माइनस थीटा मत करो, यहाँ पे बस थीटा ही लिख दो। अगर प्लस लिए होते तब 180 माइनस थीटा करते। चलो ठीक है। तो VF की वैल्यू कितनी है? V का स्क्वायर। VI का वैल्यू कितना है? V का स्क्वायर माइनस 2V इंटू V अकॉस थीटा। तो बराबर कितना हो जाएगा बबुआ? 2V का स्क्वायर हो गया माइनस 2V का स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन है बबुआ? अरे बोल दो 2V का स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है? तो 2V का स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? अरे बोल दो। तो 2V का स्क्वायर इंटू बोलो इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2V साइन थीटा बाई 2। हम बाबू लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये बात ट्रिग्नोमेट्री की है, थोड़ी बहुत फॉर्मूला याद भी होनी चाहिए। आप लोग 10th में भी देखे होंगे शायद, जो पढ़े होंगे बढ़िया से ना तहावत। तो ये बातें हुई एक सेकंड न्यूमेरिकल की ना, जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन को देखा। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बाबू, कॉन्सेप्ट जाने तो क्वेश्चन कितना आसान था। एक बोल रहा है कौन एंगल से आसान है? नहीं, जरा बताइए तो कौन एंगल से आसान? अरे आसान है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। लेक्चर वीडियोस को देखिए बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं। आ जाओ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करो। आ जाओ बाबू ना। आज न्यूमेरिकल डे है, और लास्टली हम लोग पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन्स लॉ को पे बातें करेंगे ना। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन। विंड इज ब्लोइंग कहता है क्वेश्चन। विंड इज ब्लोइंग विथ स्पीड। कितने स्पीड से भागता है भैया? विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से भागा? 10 मीटर पर सेकेंड से भागा। किधर के?
एलोंग एलोंग नॉर्थ, एलोंग नॉर्थ, नॉर्थ के एलोंग भागा ना। आफ्टर सम कहता है कि आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद ना द विंड ब्लोज with a speed 10 root 3 है, एक सेकेंड, तो 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे, 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड एलोंग ईस्ट, बहुत सुंदर, ईस्ट के तरफ भागता है ना। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ना, एंड क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ विंड। क्या बोला है देखो, बार बार फिजिक्स के हर एक कोना में बार बार तुम देखोगे बच्चों तो एक शब्द से आप लोगों का मुलाकात हो रहा होगा, वो है क्या? चेंज। बिल्कुल सच्चाई है, ये शब्द हमेशा मिलेगा ना, ये शब्द तो हमेशा मिलेगा। आओ बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता क्या है कि विंड जो है सबसे पहले 10 मीटर पर सेकंड से भागता है किधर के एलोंग बाबू? नॉर्थ की ओर भागता है। की ओर हम बताए थे, एलोंग का हिंदी होता है क्या? की ओर ना। तो किधर की तरफ भागता है? हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर अगर बना लिए तो बच्चों चीजें आसान हो जाती हैं। कहता है क्या? 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की, अगर ये नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना साउथ है और ये अपना क्या है? वेस्ट है ना। 10 मीटर पर सेकंड से, खुद क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि 10 मीटर पर सेकंड से ना, 10 मीटर पर सेकंड से जो विंड है वो किधर की तरफ भाग रहा है? नॉर्थ की तरफ भाग रहा है। कुछ देरी के बाद, क्वेश्चन खुद कहता है कि कुछ देरी के बाद विंड जो है वह फिर किधर के भाग की ओर भागता है? 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर भागता है। किधर की ओर भागता है भैया? तो 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर भागता है। तो बोलता है क्या? मैग्नीट्यूड का चेंज। देखो ना बाबू, पहले के सर पे दूसरे का पूछ रखा गया है, देख लो ना। अब फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दो एक नया वेक्टर से ना। तो क्या करेंगे? तो चेंज मांगा है बाबू। क्या मांगा है? तो क्या बोला? VF माइनस VI हमेशा फाइनल में से इनिशियल, और उसका क्या? मैग्नीट्यूड। उसका क्या मांगा? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट VF का स्क्वायर, वही फॉर्मूला, प्लस VI का स्क्वायर माइनस 2 VF VI कॉस कितना होगा? अरे यहाँ पे देखो ना, एंगल कितना है? बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 90, कॉस 90 का मान 0 ना। अब VF का वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया बबुआ? तो ये हो गया 100 और ये हो गया कितना? 300। तो कितना हो गया? अब यहाँ पे बोलेगा कोई ये वाला वैल्यू नहीं लिखे आगे। अरे बाबू कॉस 90 0, तो पूरी मानी यहाँ से 0, तो अंडर रूट 400 ना। तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन बताने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा? एंगल थीटा। हमने बोला था कभी भी दिशा बतानी है तो दिशा बताने के लिए आपको क्या बताना आवश्यक है? एंगल। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां से मिटा देते हैं। तो एंगल बताना बिल्कुल जरूरी है। अगर हम लोग एंगल जान जाएंगे तो दिशा ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। तो कैसे? tan थीटा इक्वल टू का होगा? tan थीटा इक्वल टू का होता है ना, परपेंडिकुलर बाई, बोल दो, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये वाला नहीं लो, क्योंकि ये वाला एंगल नहीं, ये वाला ना चेंज का ना मांगा है, तो ये एंगल थीटा लो। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 रूट 3। यहाँ से ये काटे तो कितना हो जाएगा? 1/√3। कितना का मान होता है? 30 का मान होता है, 30 डिग्री बाबू यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ना, ये किधर की तरफ है ना, इसको अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे अगर 10 रूट 3, तो इसको अगर निकालोगे 30 डिग्री
ना। तो बाबू हो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा चेंज को क्या किया जाता है, बीच से ऐसे डाल दिया जाता है और ये एंगल को थीटा बोल दिया जाता है, कोशिश किया जाता है, यही किया जाता है। चेंज को हमेशा, जब कभी भी चेंज का डायरेक्शन आपसे मांगेगा क्वेश्चन में, तो हमेशा इसका रिजल्टेंट, अभी हम बताएंगे आगे कंपोनेंट में तो तुम लोगों को समझ में आएगा, इसको बीच से डाल दो, ये बेस हुआ तो ये हो गया थीटा डिग्री। अगर यहाँ से लेके जाते हैं, अगर ये एंगल थीटा, तो साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा ना, तो थीटा डिग्री 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कितना आसान था, 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझ में आया? कभी भी चेंज बताना है बाबू तो इस चेंज को ऐसे ना करके बस यहीं बीच से घुसा देंगे ना, ये ट्रिक है, ये तरीका है ना। आसान हो गया, काम खत्म हो गया ना। अब नेक्स्ट बात, अब क्वेश्चन हमने सीखी आज ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बाबू, जो नाम है पैरेललोग्राम लॉ। द पैरेललोग्राम लॉ जो वेक्टर एडिशन का दूसरा नियम है, आज उस पर भी बातें होंगी, तो लिख लो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ ना फॉर वेक्टर एडिशन। फॉर वेक्टर एडिशन क्या बोला, पैरेललोग्राम लॉ बोला ना, पैरेललोग्राम लॉ बोला। तो थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों, टू ऐड एनी टू वेक्टर we put them together with their tail। क्या बोला with their tail ना, पूंछ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, tail are join and form parallelogram and form parallelogram ना। considering, जिसको नहीं लिखना है बाबू वो वीडियो को स्किप कर देना। considering the two vectors vector as two adjacent sides ना। फुल स्टॉप देके लिखेंगे नाउ, one of the two diagonals gives the direction, gives the sum of two vectors and other gives their difference, and other gives their difference। क्या बोला बच्चा, जब कभी भी दो वेक्टर को किस लॉ से जोड़ना है, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर के पूंछ को जोड़ देना होगा और पूंछ को जोड़ने के तुरंत बाद आपको एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है, और जिसमें से पैरेललोग्राम के सब कोई जानता है कि पैरेललोग्राम के पास कितने डायगोनल्स होते हैं, तो दो डायगोनल्स होते हैं, और दोनों में से एक डायगोनल क्या देगा, सम ऑफ टू वेक्टर देगा, और दूसरा क्या देगा, उनका डिफरेंस। समझ में आ गया होगा? तो आओ बच्चों देख लेते हैं ना। आओ फिगर देखेंगे तो समझ जाएंगे ना। मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर होते ना, एक्सप्लेनेशन, ये मान लो बी वेक्टर होता, और ये मान लो अपना बाबू क्या होता, ए वेक्टर होता ना। तो कहता क्या है, ट्राइंगल लोग कहता था कि पहले के सर पे दूसरे का पूंछ जोड़ दीजिए, आप फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दीजिए ना, एक नया वेक्टर से, तो वही नया वेक्टर हमको सम ऑफ टू वेक्टर देता था। लेकिन यहां पे बच्चों क्या है ना, पैरेललोग्राम में क्या है कि पहले का पूंछ और दूसरे का पूंछ दोनों आप जोड़ दीजिए। कहता है क्या, पहले का पूंछ और दूसरे का पूंछ भी आप क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, बस सिंपली जोड़ दीजिए ना। और आप क्या कीजिए, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। अब ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किए,
तो ये जो वेक्टर बी वही ये वेक्टर बी होगा, और ये जो वेक्टर ए, इसका सबको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के ना। और एक तो जिसमें से इनके दो डायगोनल्स होंगे, जिसमें से एक डायगोनल इसका सम देगा और दूसरा क्या देगा बाबू, डिफरेंस। समझ में आया ना। ये तो हुआ क्या, पैरेललोग्राम। अब हम लोग बातें करेंगे बच्चों किसके ऊपर, अब बातें करेंगे बच्चों पॉलीगॉन्स लॉ के ऊपर। पॉलीगॉन्स लॉ आज हम लोग सीखेंगे। अब देखो बाबू, सीखना तो जरूरी है ही ना, पॉलीगॉन्स ये समझ में आ गया होगा। अब बाबू हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। क्या लिखा, पॉलीगॉन्स लॉ लिखा फॉर वेक्टर एडिशन, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल लॉ, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल लॉ। क्या बोला भैया, अरे कितना आसान बात, ओह सॉरी ना, क्या बोला भैया, तो ट्राइंगल लॉ का ये क्या है, पॉलीगॉन लॉ एक एग्जाम्पल है। मतलब अच्छा बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं। बचपन में हम लोग शुरुआत में सीखे थे कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है ना। फिर बाद में बचपन में हम लोगों ने सीखा था बच्चों कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, इस तरह से मतलब बहुत सारे नंबर्स को हम लोगों ने जोड़ना सीखा था स्केलर में, हाँ या ना, सीखा था ना। अब इसी तरह से बच्चों साइंटिस्ट लोग बोले कि मान लीजिए सर कि हम लोग 2 वेक्टर को तो जोड़ना सीख गए, एक तो ट्राइंगल लॉ, दूसरा क्या, पैरेललोग्राम लॉ। अब कोई दूसरा नियम बताइए जिसमें हम लोग नंबर ऑफ बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ सके ना। तो उसके लिए भी नियम बनाया गया, तो थोड़ा सा लिखो, लिखो बाबू, टू ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स, टू ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स पुट ओवरहेड ऑफ एनी वेक्टर overhead of put overhead of any vector over tail of second vector, over tail of second vector, कॉमा देके लिखेंगे tail of third vector overhead of second vector, overhead of second vector and so on now join, लास्ट में लिख लेंगे now join tail of first vector with head of last vector by an arrow having क्या लिखा, having its head over last vector. This vector gives their resultant. This vector gives the resultant of all vector. क्या बोला, वेक्टर्स कहता क्या है, अगर हमें बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है बच्चों, कहता है क्या, अगर हमको नंबर ऑफ वेक्टर्स को जोड़ना है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले के सर पे दूसरे का पूछ रख देंगे, फिर उसके बाद दूसरे के सर पे तीसरे का पूछ रख देंगे, फिर उसके बाद तीसरे के, ऐसे चौथे का पूछ रख देंगे, ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो लास्ट वेक्टर होगा और जो फर्स्ट वेक्टर होगा एक नया वेक्टर से मिला देंगे, जिसमें हमको यह ध्यान रखना है कि जो लास्ट वेक्टर का सर है वह जो एरो ला रहे हैं उसका सर उससे ज्वाइन, और वो जो नया एरो है उसका टेल उसके फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं, फिगर से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा ना।
तो बच्चों बोला कि ये मान लो अपना ए वेक्टर होता, ये मान लो अपना बी वेक्टर होता ना, ये मान लो अपना सी वेक्टर होता, सब अलग अलग डायरेक्शन में है, ये मान लो अपना डी वेक्टर, तो बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और हमको सभी वेक्टर्स को क्या करना है, जोड़ना है। और भी दे दे, हो जाएगा, ठीक है चलो ना। अब देखो बाबू क्या बोला कि पहले के सर पे दूसरे का पूछ, पहले के सर पे दूसरे का पूछ रख दो, दूसरे के सर पे तीसरे का पूछ रख दो, तीसरे के सर पे चौथे का पूछ रख दो। और देखो एक नया वेक्टर से, एक नया एरो से मिला दो, जिसमें हमको देखना है कि यह जो लास्ट वाला वेक्टर है और जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसका टेल ज्वाइन होना चाहिए और इसका सर ज्वाइन होना चाहिए। यही हमको नया वेक्टर क्या देगा, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। नहीं समझ में आया तो ये रहा अपना बच्चा पॉलीगॉन्स लॉ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही ना। थैंक यू सबको, ऑल द बेस्ट।